हाँ, तो इस एनपीओ में हमारे पास 3 अकाउंट बनेगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकेंड है इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट। अब इसको ये देखते हैं। ये देखिए, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो है, इट इज जस्ट लाइक आ कैश बुक। व्हाट वाज कैश बुक? कैश बुक वो चीज़ था जहाँ पर हम कैश और बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते थे। यानी कि कैश का या बैंक का कोई भी लेन देन हो रहा है उसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते थे। याद होगा, कैश बुक में डबल कॉलम आता था जहाँ पर एक कैश और एक बैंक के सारे ट्रांजेक्शन को लिखते थे। जस्ट लाइक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो पहला रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनता है, यह कैश बुक की तरह है। यानी कि इसमें ऑल ट्रांजेक्शन्स वो कैश में हो या बैंक में हो, ये सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड की जाती है। मीन्स अब देखिए, इसका नाम क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट। कोई भी रिसिप्ट आ रहा है हमारे पास, कैश आ रहा है, किसी भी तरीके से कैश आ रहा है, चाहे वो हम बैंक में रिसीव करें या कैश के रूप में, सारे रिसिप्ट को इसमें रिकॉर्ड कर ली जाती है। सेकंड, कोई भी पेमेंट कर रहे हैं कैश के थ्रू, चेक के थ्रू, तो उसको सारे को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अब देखिए, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के बारे में जो एक मेन चीज़ है कि इसमें पहला चीज़ ऑल रिकॉर्ड करेंगे, किसका? कैश प्लस बैंक के। यानी कि जितने भी कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन है उनको हम इसमें रिकॉर्ड कर लेंगे। सेकेंड थिंग, इसमें यह है कि कब कौन से ट्रांजेक्शन ऐसे होंगे जिनको हमें रिकॉर्ड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा करेंट ईयर चल रहा है, तो करेंट ईयर के सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। यानी कि सपोज कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि करेंट ईयर इज 2019, तो 2019 के जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं कैश और बैंक के थ्रू, जितने भी रिसिप्ट हैं, जितने भी पेमेंट है, सबको इसमें लिख लेंगे। प्लस करेंट ईयर के साथ साथ अगर कोई पेमेंट हमारा पिछले साल का अभी प्राप्त हो रहा है, रिसीव हो रहा है, या फिर हम पेमेंट कर रहे हैं, उनको भी लिखे जाएगी। यानी कि किसको? प्रीवियस ईयर, जो ईयर हमारा बीत गया, मीन्स 2018, जो लास्ट ईयर हमारा था, जो प्रीवियस ईयर था, उसका भी अगर कोई रिसिप्ट या पेमेंट आ रहा है तो इसको हम इसमें रिकॉर्ड कर लेंगे। एंड लास्ट थिंग, अगर कोई आने वाले साल का पैसा हमें एडवांस में मिल रहा है या हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो उसे भी इसमें रिकॉर्ड की जाएगी। तो कोई भी अपकमिंग ईयर हो, ठीक है, लाइक 2020 है, तो इसको भी रिकॉर्ड की जाती है। तो फर्स्ट थिंग अबाउट द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कि all transactions which are related to cash or bank, they all will be recorded in the receipt and payment account. And second thing, all transactions even that is related to the current year, previous year, or any next or upcoming year, let me next or upcoming year, all will be recorded in the receipt and payment account. इसके बाद आता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब एक चीज़ मैं फिर से रिपीट करूं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उस ऑर्गेनाइजेशन को जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, जितनी भी रिसिप्ट हैं और जितनी भी पेमेंट है, चाहे वो किसी भी ईयर का हो, तो हम इसको ओवरऑल एक चीज़ कह सकते हैं कि ऑल ईयर। यहाँ पर कोई भी चीज़ आइडेंटिफाइड नहीं है कि कौन से साल का लेना है, कौन से साल का नहीं लेना है, नथिंग। किसी भी साल का है, अभी आ रहा है, हमें रिकॉर्ड करके उसको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में लिख लेना है। लेकिन जब हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करते हैं, तो इसमें एक चीज़, हाँ, वन मोर थिंग, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में जो रिसिप्ट और पेमेंट है वो किसी भी बिजनेस में दो तरीके के आते हैं। पहला जो है वो रेवेन्यू नेचर का होता है, एंड सेकंड जो है कैपिटल नेचर का होता है। तो रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर को हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। So third point, all
transactions even that is revenue और कैपिटल। रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के जितने भी ट्रांजेक्शन है उन सबको हम लिखेंगे। एक शॉर्ट में मैं बता दूं कि रेवेन्यू उन सब सारी आइटम्स को बोलते हैं जो 1 ईयर का है, जो बार बार हमारे पास आता है, छोटी मोटी चीज़ें। और कैपिटल नेचर का वो सारा चीज़ हुआ जो कई सालों तक हमारे पास रहेगा, या हमने जो ऐसी पेमेंट की है जो कई सालों तक यूज़ होगा। तो दैट इज़ द रेवेन्यू एंड दैट इज़ कैपिटल। तो जब हम रिसिप्ट पेमेंट बनाते हैं तो इसमें सारे ट्रांजेक्शन्स इवन दैट इज रेवेन्यू और दैट इज अ कैपिटल सारे रिकॉर्ड की जाती है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहला, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें ओनली रेवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट को लिखा जाता है। तो सबसे जैसे ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का हमारे पास बना हुआ है, नाउ वी हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वहाँ पर सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, जितने भी ये ट्रांजेक्शन्स हैं उसमें से रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन्स कौन कौन सी है, क्योंकि रिसिप्ट और पेमेंट के जितने भी रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो पहला जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का चीज़ है कि इसमें सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट या पेमेंट जाती है, कैपिटल का जितना भी चीज़ें हैं वो बैलेंस शीट में जाएंगी। तो पहला चीज़ ओनली रेवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट। सेकेंड व्हिच बोथ आर द इम्पोर्टेंट थिंग कि इसमें जैसे कि हमने रिसिप्ट और पेमेंट में क्या किया, सभी वर्षों का जो है इसमें ट्रांजेक्शन्स को लिख लिया। लेकिन जब भी हम इनकम और एक्सपेंडिचर बनाते हैं इसमें सिर्फ हमें करेंट ईयर की चीज़ों को डालना है, करेंट ईयर की चीज़ों को डालना है। तो करेंट ईयर मतलब क्या, करेंट ईयर के सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट और पेमेंट को डालना है, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट वह खाता है जो हमें ये आइडेंटिफाई करवाता है कि पूरे करेंट ईयर में कितना टोटल हमारा डेफिसिट या रेवेन्यू है। जैसे कि आप याद करिए जब फाइनल अकाउंट बनाते थे तो उस वक्त हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो पूरे एक वर्ष के टोटल नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को बताता था। जस्ट लाइक दैट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें सिर्फ करेंट ईयर का एग्जैक्ट क्या बताएगा, टोटल रेवेन्यू या फिर डेफिसिट बताएगा। तो टोटल रेवेन्यू और डेफिसिट जानने के लिए हमें सारी चीजें सिर्फ करंट ईयर की लेनी होती है। और पहला जो नोट है दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड रेवेन्यू पेमेंट ओनली इंक्लूडेड। लेट मी डिफाइन वन मोर टाइम कि एनपीओ में 3 अकाउंट बनाई जाती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक अ कैश बुक, all transactions related to the cash or bank we have to record in the receipt and payment account। तो all the record कैश का और बैंक का सारे ट्रांजेक्शन को इसमें रिकॉर्ड करनी है। इवन दैट इज रिलेटेड टू द करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट और अपकमिंग ईयर, किसी भी वर्ष का हो, अगर हमारे पास आ रहा है या हम कोई पेमेंट कर रहे हैं वैसा तो हमें रिकॉर्ड करके रख लेना है। एंड लास्ट थिंग कि इसमें सारे ट्रांजेक्शन्स यानी कि वो रेवेन्यू नेचर का हो या फिर कैपिटल नेचर का हो, सबको हमें रिकॉर्ड करके रख लेना है। इसके बाद इसके बेसिक पे हम बनाते हैं क्या, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहला काम क्या करते हैं कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट की जितनी भी रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट होती है उन्हें हम इंक्लूड करते हैं, उनको राइट डाउन करते हैं किसमें, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू पेमेंट। अब एक चीज इसमें याद रखना है कि इसमें जितनी ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड होंगी, चाहे वो रेवेन्यू की हो या चाहे कैपिटल की हो, वो सारी रिकॉर्ड कब की होगी, सिर्फ करंट ईयर की। सारी चीजें सिर्फ कब की होनी चाहिए, करंट ईयर की। एंड लास्ट थिंग कि इससे हमें रेवेन्यू या फिर डेफिसिट मिलता है। सॉरी मैंने रेवेन्यू वर्ड यूज किया है, रेवेन्यू नहीं होगा, यहाँ पर सरप्लस होगा, सॉरी। तो दैट इज सरप्लस और डेफिसिट, पूरे साल का टोटल सरप्लस क्या हुआ
या फिर डेफिसिट क्या हो वो हमें यहाँ से पता चलता है। और बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में एक सिंपल सी बात है कि बैलेंस शीट में किसी भी ईयर का हो दैट डजंट मैटर, यहाँ पे हमें ओपनिंग क्लोजिंग बनाना होता है और इसमें जितनी कैपिटल नेचर की चीज़ें हैं उन्हें इंक्लूड की जाएगी। ऑल थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द कैपिटल नेचर दे ऑल विल बी रिटन इन द बैलेंस शीट, राइट। नेक्स्ट वीडियो में एनपीओ से रिलेटेड जितनी वर्ड्स हैं उनको देखेंगे और उनके एडजस्टमेंट को हम सीखेंगे। ओके, थैंक यू। सेकेंड वीडियो देखते हैं।